शब्द रचना में हमने देखा शब्द है, मान लीजिए हार, तबला, घोड़ा। तो हमने इनको हार, तबला, घोड़ा ही क्यों कहा? हम कुछ और कहते नहीं, लेकिन जो चीज हमें जिस रूप में मिली है विरासत में, वे शब्द हमें जो जिसने बता दिया कि ये डंडा है तो हमने मान लिया डंडा, किसी ने कह दिया ये हार है तो हमने मान लिया हार है, घोड़ा है तो घोड़ा है। हमने जिस रूप में उसको हमने उसे कहते हैं कि एक्सेप्ट किया है, हमने स्वीकार किया है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द में हम जोड़कर या तो शब्द के आगे जोड़ते हैं या शब्द के पीछे कोई शब्दांश जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे घोड़ा, वान। ऐसे ही उपहार, हार शब्द है हमारे पास और हमने जोड़ दिया उपहार, तो हमने नए शब्द की रचना की। ऐसे जो शब्द हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न, यानी नए शब्द। रूढ़ शब्द में आगे या पीछे जुड़कर व्युत्पन्न होने वाले शब्द नए शब्द की रचना करते हैं, और ऐसे शब्द हैं उपसर्ग, प्रत्यय या समास। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में हमने देखा उ, इससे आपको पहचान जाएगी आगे। प्रत्यय में पहला जो शब्द है वो है प, से जुड़ा हुआ है प, उससे पीछे आपको पहचान हो जाएगी शब्द के आगे जुड़ रहा है या शब्द के पीछे। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, लेकिन क्या जुड़ता है शब्द के आगे? शब्द का छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा। वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसी तरीके से आपको परिभाषा जैसे एक रट गई या एक आपने पढ़ ली तो वही की वही परिभाषा रहेगी, बस वो आगे वाली है। वहां अगर प्रत्यय के लिख रहे हैं तो वहां से पीछे जोड़ना। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है केवल कि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे। अब आगे क्या जुड़ता है? मूल शब्द से आगे। मूल शब्द है बल, उससे आगे जुड़ा है प्र, तो हमने जोड़ा प्रबल। उपकार, कार के आगे जोड़ा है हमने उपसर्ग, तो हमने बनाया उपकार। अब ऐसे ही प्रत्यय में हमने बताया मूल शब्द है मामा और उसके पीछे जोड़ा है पीछे एरा, ममेरा। ऐसे ही हम और शब्द जोड़े, मान लीजिए गाड़ी और वान, तो गाड़ी वान। इस तरह से जो शब्द हम पीछे जोड़ेंगे वे शब्द कहलाएंगे प्रत्यय। कि उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग के 4 भेद हैं और प्रत्यय के 2 भेद हैं। आपसे कोई अंतर करने को कहे तो भी आप इसी तरीके से अंतर स्पष्ट करेंगे। उपसर्ग के कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहले जैसे संस्कृत आई तो संस्कृत के उपसर्ग आए, फिर हिंदी के उपसर्ग आए, फिर उर्दू के उपसर्ग आए, और उसके बाद जो संस्कृत के अव्यय हैं जो कभी भी बदल नहीं सकते, ऐसे शब्द जो बदलाव नहीं होता उनमें, अंत है, अंत शब्द है, अध, ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम बदलते नहीं है, उनका कोई भी रूप बदलता नहीं है। ऐसे शब्द उपसर्ग 4 प्रकार के हो गए। अब है प्रत्यय है 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों से जो पीछे जुड़ते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। ऐसे जैसे सेठ, संज्ञा शब्द सेठ, संज्ञा शब्द है सेठ, और इसके पीछे हमने जोड़ा आनी, तो शब्द बनेगा सेठानी। ठीक है, आपका क्लियर हो गया?